दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी एनएचएम का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना हुआ है। कुछ नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना हुआ है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट को जिनका रिजल्ट वेट लिस्टेड आया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट में आपको सीएमओ ऑफिस जाना पड़ेगा, और ये भी बताऊंगा कि कितनी वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग मिल सकती है, कितनी वेटिंग वालों को नौकरी मिल सकती है। कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वेटिंग इतनी है तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस हैं, और क्यों जो है वो चांसेस, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी देखिएगा वीडियो को। और अगर ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, एनएचएम से रिलेटेड, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं हमेशा, तो हमारे चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में दबाइएगा घंटी के निशान को, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी एनएचएम का रिजल्ट 3 मार्च 2019 को आया था। अब उसमें कुछ वो स्टूडेंट थे जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। शॉर्ट लिस्टेड मतलब डायरेक्टली उनका सिलेक्शन हो गया। अब उनको सीएमओ ऑफिस जाना है और ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से बनवा लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद। अब सवाल उठता है वेट लिस्टेड वालों के मन में कि हम क्या करें, हमें क्या करना होगा। हम सीएम ऑफिस जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा होगा या नहीं होगा, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक मतलब एनएचएम ने जो रिजल्ट दिया है वो एक कंफ्यूज कर दिया है सभी स्टूडेंट को। उन्होंने क्लियरली रिजल्ट आउट नहीं किया है कि आप सेलेक्टेड है, आप नॉन सेलेक्टेड है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है, देखिए मैं बताता हूँ। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है, एक्चुअल में हुआ क्या था, ये वैकेंसी आई थी सभी लोगों की, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह सब। लेकिन लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ एएनएम और स्टाफ नर्स का। अब 27 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ, 3 मार्च को रिजल्ट आ गया 2019 में। हुआ क्या था, हुआ ये था, इसी दौरान स्टाफ नर्स का एक और एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था। जी हाँ, जो परमानेंट स्टाफ नर्स का एक रिजल्ट आया था, उसमें उनको ज्वाइनिंग भी मिली थी। हुआ क्या था, अब उन स्टाफ नर्सेस ने एनएचएम में भी अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, उनके अप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ भी उन्होंने अप्लाई किया और वहाँ उनका रिजल्ट आ गया, वहाँ भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला और उन्होंने वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग कर लिया। ऐसे में वो यहाँ तो शॉर्ट लिस्ट थी, तो उनकी शॉर्ट लिस्टेड वाली जो सीट थी वो खाली हो गई। ठीक है, वो खाली हो गई और वो उन्होंने जाकर परमानेंट वाली जॉब में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में वो सीट खाली हुई, तो तब मौका मिल जाता है वेट लिस्टेड वालों को। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वेट लिस्टेड वालों को स्टाफ नर्स पोस्ट पे काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। ऐसा ही एएनएम में भी हुआ है। एएनएम में क्या हुआ था, एएनएम में बहुत एएनएम की वैकेंसी ज़्यादा थी, तो उसमें कुछ एएनएम ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। चलो वो एक अलग मैटर है, बट हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टेड की। जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उनमें से भी काफ़ी सारी एएनएम ऐसी रहेंगी जो ज्वाइन ही नहीं करेंगी, हमेशा की तरह। ऐसा पहले भी होता हुआ आया है एनएचएम में कि जितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो सारे के सारे कभी ज्वाइन करते ही नहीं हैं। तो अब क्या होगा, देखिए जो एनएचएम ने डेट दी है वो दी है 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल 2019 तक जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको सीएम ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं और ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। उसके बाद क्लियर होगा कि कितने स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है जो शॉर्ट लिस्टेड है और कितनी सीट खाली रह गई हैं। उसके बाद वेट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए नई अपडेट आ जाएगी, उनको बुलाया जाएगा ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब उनको ज्वाइनिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 6 अप्रैल 2019 के बाद। तब तक तो शॉर्ट लिस्टेड वालों को ही उन्होंने टाइम दिया है कि आप आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और ज्वाइनिंग कीजिए। तो इतना टाइम उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को दिया। उसके बाद मौका मिलेगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट को। तो ये तो हुई डेट वाली बात क्लियर। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स हो, कितनी वेटिंग हो कि आपको चांसेस बन जाए कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। देखिए एक आंकड़े के हिसाब से मैं अगर बताऊं आपको पुराने, अगर आपकी वेटिंग 450-500 के अराउंड है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर की शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो सीट खाली छोड़ के जाएंगे।
मतलब खाली ऐसे छोड़ेंगे, या तो उन कैंडिडेट की कहीं और जॉब लग चुकी है, या फिर वो इंटरेस्टेड है, उनका वहाँ से उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, उनकी मतलब कहीं और जॉब हो गई है, या कुछ स्टाफ ऐसा है जिनकी शादी हो गई है, अब वो जॉब ही नहीं करेंगे। एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर गए, शॉर्टलिस्ट हो गए, लेकिन अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई, वो कहीं और चले गए। तो वो एक छोटा सा मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी मेन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि उनकी ज्वाइनिंग कहीं और हो गई है, क्योंकि इसी बीच स्टाफ नर्सेस की परमानेंट वैकेंसी में भी काफ़ी सारी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो ये एक मुद्दा मेन रहेगा। तो कुल मिला के 450 से 500 वेटिंग वालों का सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा है। डेट मैंने बता दी है, 6 अप्रैल 2019 तक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट का। तो ज़रूरी नहीं है आपको आपका चूज़ किया हुआ डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिया जा सकता है जहाँ पर सीट खाली रहेंगी। वेटिंग वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे एनएचएम से जुड़ी। और बस इतना ही बताना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।